जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लेकर आ गए हैं आर्मी टीए के लिए सेट नंबर 3। जैसे कि सेट 1 सेट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, सेट 3 लेके आए हैं। बहुत ही शानदार सेट है, 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन आएगा और मैं आपको समझाता रहूंगा बेहतरीन तरीके से। जैसे कि आपको मैथ में समझ में आ रहा वैसे आपको जीके जीएस में भी अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 क्वेश्चन है, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। पहला सेट बहुत सरल था, दूसरा उससे थोड़ा सा अप था, आज का जो सेट है उससे थोड़ा सा और अप होगा। इसी तरह से आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। आप एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे कहां कहां से सब्सक्राइबर बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है बाबू, ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर है आपका भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। इंपॉर्टेंट है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है, तो आपके एग्जाम में क्यों नहीं छपेगा। ए ऑप्शन पर है कनाडा, बी ऑप्शन पर है अमेरिका, सी ऑप्शन पर ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन पर है आयरलैंड। ऐसे क्वेश्चन जब छपता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कोई बात नहीं है बाबू, तुम नहीं होगे क्योंकि तुम मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो। याद रखना क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है? नीति निर्देशक। अब एक बात बताइए, आपका कोई मित्र है ना, वो कुछ समझा रहा है, कोई नीति बता रहा है, अब उसकी नीति आपको समझ में नहीं आई है कि नहीं है। वैसे भी मित्र की नीति समझ में कम आती है कि वो बता रहा है कि भाई ये नहीं ये करना है, तो आपने क्या कहा, अरे यार तुम्हारी नीति समझ में नहीं आई। आपने क्या बोला, अरे यार तुम्हारी नीति समझ नहीं आई। तो अरे यार से क्या हो जाएगा बाबू, आयरलैंड। क्या हो जाएगा, आयरलैंड। बस सिंपल सी ट्रिक लगा देना, नीति निर्देशक सिद्धांत। अरे यार तुम्हारी नीति समझ नहीं आई, आयरलैंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा, लेकिन अब आप नहीं भूलोगे। 100% इससे कॉन्फिडेंस आता है जो ट्रिक मैं बताता हूं। चलिए इसी तरह से हम और बहुत सारे ट्रिक आपको बताते रहेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर में आपको बताना है बाबू, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, देश का प्रथम नागरिक होता है यार, उसके पद से कैसे हटा दोगे, किसके द्वारा हटा दोगे। भारत का प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री नीचे होता है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है क्या? अरे नहीं हटाया जा सकता भैया। लोकसभा के द्वारा, ना 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 ना, नहीं हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, अरे नहीं भाई बिल्कुल नहीं, है ना। न्यायाधीश थोड़ी ना हटा सकता है, किसके द्वारा, संसद द्वारा। किसके द्वारा, संसद द्वारा हटाया जा सकता है बाबू। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये करके दिखाओ भैया, ये करके दिखाओ। कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और बच्चे क्या ऑप्शन लगा देते हैं, बताओ बताओ। अरे जो तुम सोच रहे हो ना, अगर नहीं पढ़े हो बाबू तो तुम गलत ही करके आओगे, ठीक है। या तो तुक्का मारोगे, तुमको कुछ नहीं पता है तो सही हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास इतना दिमाग है ही, दिमाग लगा ही दोगे। देखिए क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताओ भैया। ए ऑप्शन पर है 3, बी ऑप्शन पर है 4 वर्ष, सी ऑप्शन पर है 5 वर्ष, डी ऑप्शन पर है 6 वर्ष यानी कि 6 वर्ष। छापो छापो छापो, क्या हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं है बाबू, क्या हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। 5 नहीं होता है बाबू। आप ज्यादातर बच्चे 5 ही लगा रहे होंगे, नहीं नहीं नहीं, 5 नहीं होता। कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा है, कोई इच्छुक व्यक्ति है, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये भी गलत कर सकते हो क्या, नहीं करना बाबू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21 वर्ष, जो कि अभी तुम हुए नहीं हो, है ना। तो चुनाव उनाव लड़ने के बारे में मत सोच लेना कि अभी से तुम युवा नेता, है ना, गमछा उमछा डाल लिया बढ़िया से, बैनर पर फोटो एक छपवा ली, लगा दिया मोहल्ले में युवा नेता। नहीं, जब तक 21 साल के नहीं हो जाओगे तब तक चुनाव लड़ ही नहीं पाओगे लोकसभा का। तो युवा नेता से अभी अपना जो है प्रचार प्रसार जो कर रहे हो वो कोई मतलब नहीं है। देखिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, बताओ भैया, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी। तो याद रखना भैया, कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, जो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। समझ आ गई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये करके दिखाओ भैया, ये करके दिखाइए। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। अरे यार संसार का सबसे बड़ा बड़ा महाद्वीप कौन सा है ना, बताओ कौन सा हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। जिसमें भारत होगा वही बड़ा होगा,
है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो भारत किस महाद्वीप में है? अरे कोई बात नहीं गुरुजी, एशिया में है तो एशिया लगा दो ना बाबू, पूछने वाली क्या बात है। एशिया महाद्वीप आपने लगा दिया, बिल्कुल सही हो गया। छपेगा, छपेगा बाबू, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे पेपर में। नेक्स्ट 7th नंबर पर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर। आहा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका महासागर नहीं होगा, हिंद महासागर नहीं होगा, अटलांटिक महासागर ये भी नहीं होगा। तब कौन सा हो जाएगा गुरुजी? अरे प्रशांत महासागर होगा बाबू। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, छाप देना आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बाबू, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो लगा देना गंगा, है ना? गंगा सबसे पवित्र नदी, गंगा नदी लगा देना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है तो लगा देना बाबू, अमेजन नहीं है, एशिया एरिस नहीं है, नील नहीं है, कौन सी है? यांगत्जे। कौन सी है? यांगत्जे है, जो कि चीन में है। कहां पर है? चीन में है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एशिया में भारत भी आता है, चीन भी आता है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है यांगत्जे, और अगर भारत की पूछी जाएगी तो गंगा नदी। ठीक, नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध भैया, ऊंचा, सबसे ऊंचा बांध इनगुरी रूस में है, नहीं है भैया। रोगवंश की तजाकिस्तान में है, यही सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाखड़ा भारत में है, ये गलत ऑप्शन है। नोट्रेडम फ्रांस में है, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि विश्व में सबसे ऊंचा बांध पूछा जा रहा है तो तजाकिस्तान में है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आपको लगेगा सर हमने पढ़ा है लेकिन हम भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इंडिया का पढ़ा है, ऑल ओवर वर्ल्ड का पता होना चाहिए, एशिया का पता होना चाहिए। इस सब तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में छप सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताओ भैया, किस राज्य से? जियोग्राफी से क्वेश्चन है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर या मिजोरम? तो किससे हो जाएगा बाबू? राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मणिपुर से। किससे? मणिपुर से भैया नहीं गुजरती है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू, मिजोरम राज्य की राजधानी है इंफाल, अगरतला, आइजोल, कोहिमा। तो भारत में, है ना, जितने भी स्टेट हैं सभी की कैपिटल आपको आनी चाहिए भैया। सिंपल सिंपल सी बात है। जैसे यूपी का लखनऊ हो गया, बिहार का ऐसे आने चाहिए पटना हो गया, है ना, मध्य प्रदेश का आपका भोपाल हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी तरह से सभी का पता होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा? आइजोल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? देखिए, काजीरंगा आपका क्या है? गार्डन है ना? काजीरंगा क्या है? पार्क है। तो किसके लिए जाना जाता है? गैडा के लिए जाना जाता है बाबू। ए ऑप्शन पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे गैडे हैं, वो गैडे के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? क्या है बाबू? कुचिपुड़ी राज्य का नृत्य शैली पूछा जा रहा है। केरल का नहीं है, तमिलनाडु का नहीं है, कर्नाटक का नहीं है, किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का है। तो आपको नृत्य भी याद रखना है, यानी कि जितने भी नृत्य हैं जो फेमस हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, वो आपको 6 से 7 हैं, ज्यादा नहीं है ना? हर राज्य का नहीं याद करना है। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? भांगड़ा आपको पता ही है, भांगड़ा पे खूब डांस करते हो, है ना? कहाँ का है? पंजाब का है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। याद रखना, पंजाब का है भांगड़ा, है ना? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? अरे बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया भाई, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। मधुबनी, तो बताओ भैया मधुबनी कहाँ का है? अरे भैया बिहार का है ना? बिहार में प्रचलित है। तो बिहार वाले ध्यान रखना, तुम्हारे यहाँ का है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। जो लोसांग उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, केरल में नहीं, सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम में मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऊर्जा की एसआई इकाई। देखिए साइंस से रिलेटेड आ गया, तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। तो छोटे छोटे बच्चों को पता है यार, क्लास 8 से आप पढ़ रहे हो, 8th 9th 10th 11th में पढ़े हो, 10th तक तो पढ़े होगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18 पर। क्या है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? भैया बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ा है ना? किसने करी है इलेक्ट्रॉन की खोज? याद रखना बाबू, चैडविक ईट पगनाज। ट्रिक क्या है?
ईट पग नाच, ई से हो जाएगा क्या भैया इलेक्ट्रॉन, ट से क्या हो जाएगा थॉमसन, प से क्या हो जाएगा प्रोटॉन, र से क्या हो जाएगा रदरफोर्ड, न से क्या हो जाएगा भैया न्यूट्रॉन, नाच, च से क्या हो जाएगा चैडविक, तो लगा दिया जे सॉरी चैडविक है ना, राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, बताओ भैया फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन होते हैं, पार्कर, चार्ल्स पार्क, सैफर नहीं, वाटरमैन, कौन होता है वाटरमैन होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 20 नंबर पर, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, पूछो बताओ क्या हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ नहीं सिस्मोग्राफ, किससे बाबू सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये रहा 20 क्वेश्चन जो आपके पेपर में छप सकते हैं, इंपॉर्टेंट थे। कैसा लगा आपको ये सारे क्वेश्चन, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।